हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त होस्ट विशाल सक्सेना आपको स्प्रेडिंग हैप्पीनेस में वेलकम करता हूं। दोस्तों, मैं आपका मेंटोर, मैनिफेस्टेशन कोच और बिजनेस डेवलपमेंट गाइड आज आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूं। उस टॉपिक का नाम है से नो टू बाउंड्रीज। अपने अंदर बाउंड्रीज ना रखें फॉर योर ग्रोथ। दोस्तों, अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और यस, पूरा वीडियो देखने के बाद आपको हमारा वीडियो कैसा लगा तो कमेंट दीजिए, अच्छा लगा तो थम्स अप दीजिए एंड वी विल, और जो भी आपके व्यूज़ हैं हमें बताइए। कुछ चेंजेस कराने तो हम ज़रूर उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। दोस्तों, जैसे आज का मेरा टॉपिक है से नो टू बाउंड्रीज़। बाउंड्रीज़ क्या होती हैं? हर एक आदमी एक अपने चारों तरफ एक दायरा बना के चलता है और उस दायरे के अंदर ही वो काम करने की कोशिश करता है। वो मेंटल बाउंड्रीज बना लेता है अपनी, जिसकी वजह से उसको हर एक चीज़ को एंटर करने के लिए टाइम लेती है और उसकी ग्रोथ पैटर्न को चेंज नहीं कर पाता। वो बड़े स्टिफ बाउंड्रीज धीरे धीरे बनती चली जाती हैं। तो 90% ऑफ द आदमी दुनिया में आज की डेट में बाउंड्रीज के साथ चलता है कि ये मेरा स्ट्रिक्ट रूल है, सुबह 5 बजे उठा, ये खाया, ये पिया, ये किया, ऐसे मैं काम करूँगा, वैसे काम नहीं करूँगा, आई विल नॉट डू दिस, आई विल नॉट डू दिस। तो बड़े नो करके वो अपनी बाउंड्रीज बनाता है। अगर यस भी करता है तो पीपल, अदर पर्सन हैज़ टू फॉलो हिज पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग ऑल्सो। तो अगर आप अपने आप को लिमिटलेस कर लेंगे तो आपके लिए बहुत सारे इन चीज़ें आपके अंदर आनी शुरू होंगी, जो कि आपको भी डेवलप करेंगी और आपका वर्किंग स्टाइल को भी डेवलप करेंगी। ज़रूरी नहीं है आप 100% करेक्ट हैं। हो सकता है आपके में सारी खूबियाँ हैं, 10% खूबियाँ नहीं हैं, वो 10% तो आपको अंदर लानी पड़ेंगी ना। तो यस, आप जो मॉडर्न मैन हैं, आपको बेसिकली पहली चीज़ करनी है। मॉडर्न मैन, अगर आप अपने आप को बाउंड्री लेके चलेंगे तो आप आम लोगों के समान पूरी दुनिया में दौड़ लगा रहे हैं टू बिकम हार्ड वर्किंग लेबर, सब कुछ आप कर रहे हैं। मगर आपने देखा होगा जितने सक्सेसफुल आदमी हैं, दे आर नॉर्मली वेरी कैजुअल, दे हैव नो बाउंड्रीज, दे कीप ऑन मीटिंग पीपल, इंटरेक्टिंग विद पीपल और उन सबसे बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर डेवलप करते हैं और चेंजेस भी लाते हैं। तभी तो आप इतने सारे डिप्लोमेट मीट्स होती हैं, इतने सारे मीटिंग्स होती हैं कंपनियों के बीच में, बिकॉज दे वांट टू ग्रो, दे वांट टू बाउंड्रीज को हटाना चाहते हैं। तो यू गो फ्रॉम अ नॉर्मल मैन से आप एक एक स्टेप आगे जाइए टू स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद पीपल एंड रिमूव योर बाउंड्री। अच्छा, तीसरा स्टेप इसमें क्या होता है? आपको और आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, इधर नहीं रहना। तब और आगे बढ़ते हैं तो आप लोगों के सक्सेसफुल स्टोरीज़ पढ़ते हैं, सक्सेसफुल वीडियोस देखते हैं, मेंटोर्स होते हैं, आप लोगों की कोचिंग लेते हैं। ये सब क्यों लेते हैं आप कोचिंग वगैरह? बिकॉज यू वांट टू गो टू अनदर लेवल ऑफ योर वर्किंग, या अपने मेंटल स्टेबिलिटी के लिए या वर्किंग कैपेसिटी के लिए आपको एक लेवल के लिए जाना पड़ता है। अगर आप बाउंड्री रखेंगे तो आप थर्ड लेवल पे नहीं आएंगे। तो थर्ड लेवल क्या होता है? हर एक आदमी जो फर्स्ट 2 लेवल पर आता है, धीरे से थर्ड लेवल की तरफ जाता है जब वो लोगों की सक्सेस स्टोरी पढ़ता है, उनसे अच्छी अच्छी चीज़ें एब्जॉर्ब करता है और अपने डेली रूटीन में लाने की कोशिश करता है। अब जैसे ही वो उस डेली रूटीन में लाने की कोशिश करता है, उसका सेल्फ डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। मे नॉट बी विद इन फ्यू वीक्स, आपको नहीं पता चलेगा। अगर वो रेगुलर करेगा, विद इन अ पीरियड ऑफ 4-5 मंथ्स वो चीज़ें उसके अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं, वो पॉजिटिविटी शुरू हो जाती है। जैसे मैंने एक वीडियो में भी कहा था, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपने सुना, रख दिया, उस उतने समय के लिए आप बड़े खुश हुए, उसके बाद आपने साइड में रख दिया, सो व्हाट हैपेंस? आप बैक टू नॉर्मल चले जाते हैं। मगर इफ़ यू स्टार्ट बिलीविंग इट, स्टार्ट ट्रस्टिंग इट, हैविंग फेथ इन इट, आप जब ये तीनों चीज़ें अंदर आएंगी तो आप धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो थर्ड स्टेप ये होता है, यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल हु आर सक्सेसफुल, उनका कैसे सक्सेस स्टोरी हुई, वो कैसे अच्छे बने, उन्होंने क्या क्या चीज़ें अच्छी करी, वो आप अपने अंदर लीजिए। उसके बाद एक और चीज़ आती है, फोर्थ चीज़, जो बड़ी फाइनल स्टेज होती है। फाइनल स्टेज ऑफ दैट होती है जब आप ये अच्छी चीज़ें करते हैं तो यूनिवर्स विल स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग टू यू। आप तब सोच अच्छी होगी, सबकॉन्शियस माइंड में आपकी सोच अच्छी हुई। जैसे मैंने पहले बताया, सबकॉन्शियस माइंड एक रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करती है, वो यूनिवर्स को पॉजिटिव थॉट्स देगी। तो वो पॉजिटिव थॉट्स आपके अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आएंगे, आपको पॉजिटिव पीपल से मिलाएंगे, आपकी हर चीज़ जो आपकी है उस वैसे लोगों से मिलाएंगे, जो आपने सोचा है वैसे ही टाइप के लोग मिलेंगे। तो यूनिवर्स विल स्टार्ट प्लेइंग विद यू इन अ पॉजिटिव वे। सो व्हाट हैपन्स, अगर आप नॉर्मल आदमी हैं तो आप वो 90% डे टू डे लाइफ में रह जाते हैं। 10% आप पहले आगे जाइए, स्टार्ट गेटिंग इट, पीपल से इंटरेक्शन कीजिए। थर्ड आता है किताबें लेके आप थोड़ा सा और अपने आप को गेन कीजिए। फोर्थ आता है कि आपकी बाउंड्री बिल्कुल खुली है, बिकॉज यूनिवर्स इज इंटरेक्टिंग विद यू, एंड व्हेन दिस यूनिवर्स इज इंटरेक्टिंग विद यू, you are basically growing to a different level where people will start listening to you. And when the people start listening to you, only because when you have no boundaries, because you are accepting them, आप उनको भी, उनकी चीज़ें भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको सुन रहे हैं और अपनी चीज़ें भी दे रहे हैं। तो ये सारा एक तालमेल आपके साथ चलता है।
So this is the why I am saying you should never have boundaries within yourself. You should grow on a different pattern with receiving everybody's input. जो अच्छा है वो एब्जॉर्ब कीजिए, जो अच्छा नहीं है उसको साइड हटाइए और अपने आप को डेवलप कीजिए। चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो फर्स्ट लेवल पे हो, चाहे वो आप चेयरमैन हो किसी कंपनी के, या आप कुछ भी हो, आप बड़ी सक्सेसफुल हो, मगर यस, कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ एंड कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ मीन्स यू शुड हैव नो बाउंड्रीज। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हम आपके व्यूज़ का इंतज़ार करेंगे एंड विल सी यू सून अगेन विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।